ये कहानी दरअसल साउथ कैरोलिना के छोटे से शहर वेल्से की है। उस एरिया के लोग हंसी खुशी अपना जिंदगी बिता रहे होते हैं। तभी एक रात ऐसा होता है कि उस एरिया के फॉरेस्ट में एक छोटा सा मास ट्रांजिट आकर गिरता है और किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता कि आखिर ये क्या है। उस एरिया में ग्रांट नाम का एक आदमी रहता था जो कि काफी रिच था। उसकी एज काफी ज्यादा थी, पर फिर भी उसने एक यंग लड़की से शादी की थी जिसका नाम स्टारला था। वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते थे, पर एक रात हम देखते हैं उन दोनों के बीच बहुत बड़ी फाइट हो जाती है और ग्रांट घर से बाहर चला जाता है और वो सीधे एक बार में जाता है जहाँ पे एक लड़की जिसका नाम ब्रेंडा होती है वो उससे मिलता है। पूरी रात वो दोनों बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं और फिर वो दोनों उसी फॉरेस्ट के तरफ जाते हैं और तभी ग्रांट की नजर उसी मैस ट्रांजिट पे पड़ती है। ग्रांट को उसे देख कुछ अजीब लगता है। वो उसके करीब जाता है और उसे बहुत ही गौर से देख रहा होता और इसी बीच उस मैस ट्रांजिट से एक छोटी सी सुई निकलती है और सीधे ग्रांट के सीने में चली जाती है। इस वजह से ग्रांट की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो बहुत बुरी तरह से तड़प रहा होता है। और इन सारी इंसिडेंट से ब्रेंडा जो कि ग्रांट के साथ होती है वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। जो चीज ग्रांट के बॉडी में गई थी वो अब उसके दिमाग में भी चला जाता है और इसके बाद ही ग्रांट अचानक से उठ जाता है और हम देख पाते हैं कि उसके आंखों और उसके मुंह से खून बह रहा होता है और वो अपने आसपास की चीजों को बहुत ही ज्यादा क्रीपी तरीके से देख रहा होता है। अब हम समझ सकते थे कि वो चीज जो ग्रांट के अंदर गई थी वो अब उसके ऊपर असर करने लगा था। इसके बाद अब दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, पर घर वापस आकर भी ग्रांट अब बहुत ज्यादा तड़प रहा होता है। सुबह स्टारला ग्रांट के पास आती है और उससे माफी मांगती है। फिर स्टारला वहाँ से जाती है। स्टारला के जाते ही ग्रांट बहुत ही चीप हरकतें करने लगता है। सबसे पहले ग्रांट मार्केट जाता है और वहाँ से बहुत सारा मीट ले आता है। घर आकर उसका हरकतें और भी ज्यादा अजीब हो जाता है। वो अपने ही डॉग को मार डालता है। फिर वो अपने घर के बेसमेंट में जाता है और वहाँ पे लॉक लगा देता है ताकि वहाँ पे कोई भी ना आ सके। तभी एक दिन स्टारला को पता चल जाता है कि ग्रांट ने वहाँ पे लॉक लगाया है, जिस पर वो ग्रांट से पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया है। जिस पर ग्रांट बहाना बनाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बर्थडे पार्टी का इंतजाम कर रहा हूँ। जो चीज ग्रांट के दिमाग में घुस गई थी वो अब ग्रांट को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब उसके बॉडी में भी बहुत अजीब अजीब सी चीजें होना शुरू हो गई थी। उसके गले पर भी बहुत अजीब से निशान होने लगे थे और उसके सीने में जहाँ से वो टेंटिकल्स अंदर गए थे अब वहाँ से दो अजीब सी चीज़ें बाहर आती है जो कि बिल्कुल किसी स्नेक के जैसी लग रही थी। अब उसका मन अपनी बीबी स्टारला को भी अपने जैसा बनाने को करने लगता है, पर वो ऐसा नहीं करता क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर अभी भी इंसानियत बाकी है जो कि वो अपने स्टारला से बहुत प्यार करता है। फिर हम देखते हैं ग्रांट उसी लड़की स्टारला के पास जाता है जिससे वो लास्ट नाइट मिला था और वो अपने दोनों टेंटिकल्स उसके पेट में दाखिल करना शुरू कर देता है, जिस वजह से उस एलियन का कुछ लिक्विड पार्ट उसके पेट में दाखिल हो जाता है। इन सब से ब्रेंडा भी बहुत ज्यादा तकलीफ में थी और बहुत ही ज्यादा तड़प रही होती है। ग्रांट की हालत अब ज्यादा बिगड़ने लगी थी। अब तो उसके चेहरे पर भी ये सारी चीजें झलकने लगी थी। उसके चेहरे पर स्वेलिंग हो रही थी और जब ये सब स्टारला देखती है तो वो उससे डॉक्टर से दिखवाने को कहती है, पर ग्रांट ये सोच रहा था कि शायद उसे मक्खियों ने काट लिया है और ये भी बताता है कि वो अभी अभी डॉक्टर से मिलकर आया है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। अब ग्रांट उस एरिया में सारे जानवरों को मारता जा रहा था और वो सब एक एक करके गायब हो रहे थे। इसकी वजह ये थी कि जब उसने ब्रेंडा को इफेक्ट किया था उसने उस टेंटिकल्स के मदद से ब्रेंडा के पेट में बहुत से एलियंस एग डाल दिए थे, जिससे ब्रेंडा के हार्मोन्स पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुके थे और उसमें काफ़ी चेंजेस आने लगे थे। और इन सब का नतीजा ये निकला कि ब्रेंडा को बहुत ही ज़्यादा भूख लगने लगी थी। और यहाँ हम समझ सकते हैं मार्केट से ग्रांट इतना सारा मटन इसीलिए लाता था क्योंकि उन्हें अब भूख बहुत ज़्यादा लगने लगी थी और इसी वजह से वो लोग उस एरिया के सारे जानवरों को भी मार रहे थे। उनकी भूख इतनी बढ़ चुकी थी जो कि कभी ना खत्म होने वाली थी। अब इस इंसिडेंट की खबर पुलिस वालों को भी हो जाती है।
उन्हें ये रिपोर्ट मिलती है कि ब्रेंडा उनके घर से मिसिंग है। उन्हें इस बात पे किसी पे शक होता है और वो स्टारला के घर चले जाते हैं और इन सारी बात को उसे बताते हैं। पर असल में देखा जाए तो स्टारला को कुछ भी नहीं पता होता। वो तो ये भी नहीं जानती थी कि वो इतने दिनों से एक एलियन के साथ रह रही। फिर पुलिस वहाँ से चली जाती है, पर स्टारला को इस बात का अंदाजा तब होता है जब ग्रैंट उसके सामने आता है, जो कि अब देखने में इंसान बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता। उसे देखकर स्टारला बहुत ज्यादा डर जाती है और वो जल्दी से पुलिस को कॉल करती है। पर जैसे ही वो पुलिस को कॉल लगाती है तभी ग्रैंट उस पे हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। पर तभी पुलिस वहां आ जाते हैं, जिस वजह से ग्रैंट वहां से भाग जाता है और पुलिस वालों को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो चीज थी क्या। उसके बाद पुलिस वाले इस केस को सॉल्व करने में लग जाते हैं और यहाँ पे उन्हें ये पता चलता है कि ग्रांट ही है जो सारे जानवरों को गायब कर रहा। और अपने इन्वेस्टिगेशन से पुलिस को ये पता चलता है कि अगला टारगेट ग्रांट का किस हाउस पे है। उस घर में एक छोटी सी फैमिली रहती थी जिसमें 3 बच्ची भी होती है। पुलिस अपने साथियों को बताता है कि मैं 100% श्योर हूँ कि आज रात वो इसी घर में हमला करने वाला है। फिर वो और उसके साथी उस जगह को पूरी तरह से घेर लेते हैं और वहाँ पे पहरा देने लगते हैं। और हम देख पाते हैं कि ग्रैंट उसके शिकार करने के लिए वहाँ पे पहुँच जाता है। उसे देखकर हम कह सकते हैं कि वो अब पूरी तरह से मॉन्स्टर में बदल रहा था। हम देखते हैं ग्रैंट एक जानवर को मारकर खा रहा होता है कि तभी पुलिस और उसके साथी उसे घेर लेते हैं। वो सभी उसे मारने ही वाले थे, लेकिन ग्रांट जो कि बिल्कुल बदल गया था और काफी खतरनाक हो चुका था, उनमें से एक पर वो हमला करता है और उसे 2 हिस्सों में काट देता है। उसे मारने के बाद वो वहां से भाग जाता है। उस वक्त पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग और काफी भयावह था। ग्रैंट की हालत ऐसी इसीलिए हो गई थी क्योंकि उसके दिमाग में वो कीड़ा घुस गया था और वो उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा था। फिर हम देखते हैं ग्रैंट उसी फार्म हाउस के पास जाता है जहाँ पे उसने ब्रेंडा को कैद किया था। पुलिस वाले भी उसके पीछे पीछे भागते हैं, पर उस फार्म हाउस में जाते ही पुलिस वाले बहुत हैरान हो जाते हैं। हम वहाँ ब्रेंडा को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा फूल गई थी और वो बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह हो चुकी थी और वो बहुत ही क्रीपी दिख रही थी। और ऐसा इसीलिए था क्योंकि उसने बहुत ज्यादा खाया था। उसकी भूख ने उसे बहुत ज्यादा अजीबो गरीब मॉन्स्टर बना दिया था। और जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं ब्रेंडा फट जाती है। और ब्रेंडा इसीलिए भूखी होती है क्योंकि उस एलियन के बच्चे उसके पेट में थे और जैसे ही वो फटती है उसके पेट से उसके बच्चे बाहर आ जाते हैं और वो सैकड़ों की तादाद में होते हैं और वो सभी जगह फैलने लगते हैं और सभी पे हमला भी करते हैं। ये कीड़े उन लोगों के मुंह के अंदर से जाती है और उनके दिमाग में जाकर उन पे कंट्रोल करने लगती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उस कीड़े ने ग्रैंट के दिमाग पे कब्जा किया था। हम देखते हैं यहाँ पे वो पुलिस ऑफिसर और स्टारला अपने मुंह को कवर कर लेती है, जिस वजह से वो कीड़े उनके मुंह में नहीं घुस पाते और वो दोनों बच जाते हैं। अब वो कीड़े आसपास की सभी जगह फैलने लगते हैं। वहाँ पे रह रहे फैमिली मिस्टर ओडिस और उसके फैमिलीज के भी पास जाते हैं और उनके मुंह में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, सिवाय उनकी बेटी कैली की, क्योंकि जैसे ही वो उसके मुंह में घुसने की कोशिश कर रहे थे वो उसे निकालकर फेंक देती है। यहाँ पे हमें एक बात और पता चलता है कि वो कीड़े इंसान के माइंड में घुस के उन्हें अपने कब्जे में करके उन्हें अपने ख्यालों में खो देते हैं और इंसान उनके ख्यालों को महसूस करता है। और यहाँ पे केली भी उनके ख्यालों में होती है और उसे इस बात का पता चल जाता है कि उस एलियन का यहाँ आने का क्या मकसद है और वो कहाँ से आए हैं। उन ख्यालों से जब वो बाहर आती है तो वो देखती है उसके पेरेंट्स और उसके सारे फैमिली उन कीड़े से अफेक्टेड हो चुके थे और वो लोग अब कैली को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर किसी तरह वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। वो वहाँ से बाहर जाती है, तभी वो पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेता है। वो देख पाते हैं वो एलियंस चारों तरफ पूरी तरीके से फैल चुके थे और इंसानों की बॉडी में घुसकर उन्हें अपने जैसा बना रहे थे और उस एलियंस के मेन सोर्स ग्रैंट के दिमाग में था और ये सारे बाकी एलियंस उनके छोटे छोटे पार्ट्स थे। वो सभी कार में होते हैं और कहीं जा रहे होते हैं। तभी केली बताती है कि मैं जानती हूँ कि आखिर वो यहाँ क्यों आए हैं और वो कैसे ख़त्म हो सकते हैं। वो बताती है कि हम अगर ग्रांट को मार दें तो वो एलियंस खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे और अगर हम उन्हें नहीं रोका तो ये बढ़ते ही जाएंगे। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर ग्रांट को मारने का प्लान बनाता है। ग्रांट का नाम इस मूवी में लॉन्ग वन है,
इस वजह से क्योंकि उसके हाथ पाँव की लंबाई काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और वक्त के साथ साथ वो अपने साइज़ को भी इंक्रीज़ कर रहा था। लेकिन हम देख पाते हैं ग्रैंट के ख्यालों में अभी भी स्टारला थी और उसके दिल में अपनी बीवी के लिए अभी तक प्यार था। उसके बाद हम देखते हैं जो लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहे थे उनकी एक्सीडेंट हो जाती है और उनमें स्टारला भी होती है और ग्रैंट स्टारला को उठाकर अपने साथ ले जाता है। वो उसे अपने घर लेकर जाता है। स्टारला बेहोश होती है। वो सभी उसे तैयार करते हैं और उसे खूबसूरत बना देते हैं और इन सब के बाद स्टारला को होश आता है जो वो देखती है कि वो अपने घर के बेड पे है। वो अपने आसपास देखती है जहाँ पे सब कुछ बर्बाद हो चुका था और वो देख पाती है बाकी लोग भी उसे उसके नाम से बुला रहे थे और ये लोग ग्रैंट ही था जिसके बॉडी में ग्रैंट ने अपने उन छोटे छोटे टेंटिकल्स को भेजे थे। स्टारला नीचे आती है और वो देख पाती है उसके सामने एक बहुत बड़ा और भयावह मॉन्स्टर होता है जो काफ़ी इर्द गिर्द फैला होता है था। यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि उन सारे एलियंस का दिमाग एक ही था। स्टारला अपने हाथ में एक नुकीला चीज़ ले लेती है क्योंकि वो ग्रैंट को मारना चाहती थी। उसके बाद ग्रैंट उसे मारने की कोशिश करता है और जैसे ही वो उसे उठाता है स्टारला उसके करीब आती है और उसे अच्छे से बात करने लगती है और उसे अपने बातों में फंसाने की कोशिश करती है और ग्रैंट को ये भी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और इस बात से ग्रैंट भी काफ़ी रिलैक्स हो जाता है और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर स्टारला उसके सिर पर वार करती है पर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ग्रैंट काफ़ी स्ट्रांग हो चुका था और अब वो स्टारला पे बहुत गुस्सा था और उसे मारने लगता है। उसे मार ही रहा होता है कि तभी पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और अब वो उस ऑफिसर को भी मारने लगता है। वो ऑफिसर खुद को काफ़ी बचाने की कोशिश करता है। अब ग्रैंट अपने पेट से वही टेंटिकल्स बाहर निकालता है और बिल पर हमला करने लगता है और वो अपने एक टेंटिकल्स को बिल के पेट में घुसा देता है पर दूसरा टेंटिकल्स अभी भी बाहर ही होता है। पर वो टेंटिकल्स तभी असर करते हैं जब दोनों एक साथ उसके पेट में जाएंगे। बिल उस टेंटिकल्स को पकड़ के बहुत मुश्किल से पकड़े रखता है और तभी पास में एक गैस का सिलेंडर होता है। बिल उस टेंटिकल्स को लेकर उसके अंदर गैस भरने की कोशिश करता है जिस वजह से बहुत सी गैस ग्रैंट के अंदर चली जाती है और तभी स्टारला उस पर शूट करती है जिस वजह से बहुत बड़ी धमाका होता है। इस धमाके की वजह से ग्रैंट फट जाता है और उसके दिमाग में जो मेन सोर्स कीड़ा था वो भी मर जाता है जिस वजह से ये सारे जो भी स्टार्ट हुए थे वो सभी टेंटिकल्स अब एक एक करके तबाह होने लगते हैं और जैसे ही ग्रैंड मरता है बाकी जितने भी टेंटिकल्स और लोगों के अंदर था वो धीरे धीरे करके मरने लगते हैं पर इन सब के दौरान काफ़ी लोगों की मौत भी हो जाती है और इन्हीं सब के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। सो गाइस अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।